यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका मन हमेशा विचलित रहता है। मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें तो जैन गुरु की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते थे। एक दिन एक आदमी उनसे मिलने आया और कहा, सर, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे मन में हमेशा बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कुछ मंत्र दें ताकि मेरे मन के विचार कम हो। जैन गुरु ने उसे देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करते करते धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी ने कहा, सर, कृपया मुझे ध्यान करने का कहीं। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो और भी अधिक विचार मेरे मन में आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे मन को और बेचैन बना देते हैं। जैन गुरु ने कहा, चिंता न करो बेटा, ध्यान के प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, लेकिन ध्यान का अभ्यास करते करते तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन आदमी ने कहा, सर, ध्यान मेरी पसंद नहीं है। कृपया मुझे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। लेकिन जैन गुरु ने देखा कि यह आदमी इस तरह समझेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इस पर जोर देते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर उन्होंने उसके कान में एक मंत्र कहकर कहा, तुम्हें हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। आदमी बहुत खुश हुआ और कहा, धन्यवाद सर, मैं निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करूंगा। जैसे ही वह लौटने वाला था, जैन गुरु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, मंत्र का जाप करते समय में बंदर का विचार न करो, अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा। आदमी ने कहा, सर, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी बंदर का सोचा नहीं है। आप इस बारे में चिंता न करें। और वह वहां से चला गया। आदमी खुशी खुशी घर लौटा और मंत्र का जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसने जैन गुरु के शब्दों को याद किया कि मंत्र का जाप करते समय में बंदर का विचार न करें। जैसे ही उसने गुरु के शब्दों को याद किया, उसके मन में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। उसने कोशिश की ताकि वह बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करे, लेकिन जितना वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा बंदर उसके मन में आने लगे और कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया। आदमी ने सोचा, क्यों जैन गुरु ने मुझे यह निर्देश दिया? अगर उसे पता था कि बंदर मुश्किल है तो उसने इसे उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे मन में कोई और जानवर नहीं आ रहा है और बंदर तो हैं ही नहीं। आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से कमरे में बैठ गया मंत्र का जाप करने के लिए। जैसे ही उसने आंखें बंद की, बंदर उसे धक्के मार रहे थे। वे उसके चारों ओर थे। जहां भी वह देखता, वह बंदर देखता। रात के समय उसने अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखना शुरू किया। आदमी पागल हो रहा था। जितनी ज्यादा वह बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा बंदर उसके मन में आ रहे थे। सुबह को वह लगभग पागल हो चुका था। अगले सुबह वह जैन गुरु के पास लौटा और उसे सब कुछ बताया और कहा, सर, आपने मुझे किस प्रकार का मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा नहीं था और अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मुझे इन बंदरों के मन से मुक्त करें। जैन गुरु ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र का जाप बंद करो, कुछ न करो। आदमी बैठ गया और मंत्र का जाप बंद कर दिया। उसको हैरानी हुई कि अब उसके मन में बंदर का कोई विचार नहीं था। सब कुछ सामान्य हो गया। फिर जैन गुरु ने कहा, तुम देखो मेरे दोस्त, मैं बस तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश न करो। जैसे कि जितना अधिक तुम स्प्रिंग को दबाओगे, उतना ही वह उछलेगा। उसी तरह जितना अधिक तुम अपने मन को दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही वह और मजबूत होगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्वतः ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और अपने मन को देखने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा।
हमारे जीवन में देखो, हमारा मन बस एक बंदर की तरह है जो हमेशा बेतरतीब होकर यहां वहां कूदता रहता है। अगर तुम इस बंदर मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम इसे नहीं रोक पाओगे। जैसे कि जितना अधिक तुम स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही वह उछलेगा, उसी तरह जितना अधिक तुम अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वह विचार तुम्हारे मन में आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मानव मन एक दिन में 36,000 से 80,000 विचार पैदा करता है। अगर तुम इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे, बल्कि इसे रोकने की कोशिश ही इसे ऊर्जा देती है। इसे टालने की प्रयास की गई कोशिश ही ध्यान की ध्यानता बन जाती है। जब तुम किसी चीज को टालने की कोशिश करते हो तो तुम उसे बहुत ध्यान देने लगते हो। इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें अपने विचारों को अबाधित रूप से देखना होगा। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर पर हम अपने विचारों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान में तुम इसे आसानी से कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने मन को देखने के लिए ध्यान करना होगा। कुछ लोगों को अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में और विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में छिपे हुए पुराने प्रतिष्ठान उभरने लगते हैं। जैसे कि अगर तुम अपने घर को साफ करते हो तो सभी कचरा बाहर आ जाता है, उसी तरह जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो तो मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है और तुम्हें और विचार आते हैं। लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने विचारों को अबाधित रूप से देखते रहो और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे जब मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा तो मन खुद ही शांत होने लगेगा और तुम्हारे विचार भी कम होने लगेंगे। और लंबे अभ्यास के साथ तुम निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर सकोगे।